अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गर्मियों में और आज की जो इन दिनों की जो गर्मी है उसमें कबूतरों को हमें कैसे रखना है और किस तरह संभालना है ताकि हमारा कबूतर सख्त गर्मी में भी अपने आप को संभाल के रखे। आज जो टेम्परेचर है इस टाइम पे रावलपिंडी में तकरीबन 42 डिग्री टेम्परेचर है। और इसी तरह अगर हम आगे चलें साहिवाल वाली साइड पे इस टाइम 45 डिग्री चल रहा है। और मज़ीद अगर हम कोयटा और उससे आगे सिब्बी वाली साइड पे चलते हैं तो वहाँ पे आज के दिन में जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इतना हैवी टेम्परेचर, इतना सख्त टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर के अंदर हमें अपने बर्ड्स को कैसे रखना है और किस तरह उनको संभालना है ताकि वो इस गर्मी में अपने आप को मेंटेन रखे। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि हमें कौन सी चीज़ें, कौन सी एहतियातें करनी है कि जिससे हमारा बर्ड्स ठीक रहे और ये टाइम अच्छा निकाल दे, बजाय इसके कि हम कोई ऐसी चंद गलतियां हैं जो हमारे कबूतरबाज करते हैं जिससे वो कबूतर मज़ीद ख़राब करते हैं। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा और मैं इस चीज़ से निकलने का प्रोसीजर और मेथड भी आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और किस तरह इस चीज़ से हम बाहर आ सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हमें कबूतरों को कुदरती तरीके से संभालना है और हमें एक ऐसे प्रोसीजर से संभालना है कबूतरों को कि वो मज़ीद ख़राब ना हो। जैसे कि आजकल सख्त गर्मी के अंदर बहुत से उस्ताज़ा कराम और बहुत से लोग ठंडे पानी को ढूंढ रहे हैं और ठंडे पानी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, हमें उस्ताज़ा कराम डिफरेंट शिगिरत भी रोज़ जी हमें हमारे कबूतरों को बताएं जो ठंडा पानी हो जिससे कबूतर ठंडे हो जाए और गर्मी ना लगे। ठीक है, इस चीज़ के अंदर बताता हूँ गहराई में जाके इस चीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि जब आप अपने बर्ड्स को ठंडा पानी बना के देते हैं, ठंडे पानी में लोग बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। कोई धनिया इस्तेमाल करते हैं, नीलोफर के फूल, गुलाब के फूल, और इस तरह ठंडी तासीर रखने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मिला के कम से कम 10 से 12 आइटमें लोग मिला के कबूतरों को ठंडा पानी देते हैं जिससे उनके कबूतर ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, और गर्मी में उनको गर्मी नहीं लगती। अब इसमें गहराई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपने बर्ड्स को ठंडा पानी, जिसमें कम से कम आप 8 से 10 चीज़ों का कम्बिनेशन बना के देते हैं, उससे होता क्या है कि हमारा कबूतर वक्ती तौर पर ठंडा हो जाता है और वो बाहर निकल के धूप में बैठता है, धूप लगवाता है और दूसरा धूप के अंदर ठावे मारता है। ठीक है, इधर से उधर, उधर से उधर करता है। हमें ये नज़र आता है, दिखने में भी यही लगता है, यार देखो, अक्सर उस्ताद या लोग कहते हैं देखो मैंने ठंडा पानी दिया और कितना अच्छा रिजल्ट आया, कबूतर मेरे इस गर्मी में भी ठापे मार रहे हैं और इस गर्मी के अंदर भी देखो धूप में लेटे, धूप लगवा रहे हैं, पिछले 1.5-2 घंटे से कबूतर धूप में लेटा हुआ है। ठीक है, दिखने में तो ये चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन हकीकत के अंदर जो फ़र्क पड़ता है बर्ड्स के ऊपर वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा बर्ड 1.5 से 2 घंटे धूप में लेटा रहेगा, धूप लगवाएगा, क्योंकि हमने उसके अंदर एक चेंजिंग पैदा कर दी, हमने उसके अंदर से उसको हीटअप ठंडा कर दिया। ठंडा करने से उसको गर्मी महसूस नहीं हो रही। हकीकत में गर्मी है बट उस बर्ड्स को महसूस नहीं हो रही, वो बाहर धूप में लेटा रहेगा। तो ये 1 दिन या 2 दिन असर रहता है। कोई भी देसी चीज़ें हैं या कोई भी गर्म चीज़ें हैं, इनका असर 1 दिन या 2 दिन रहता है, इससे ज़्यादा उस चीज़ों का असर नहीं रहता। अक्सर लोग कहते हैं जी गर्मी में एक दफ़ा या 2 दफ़ा, महीने में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद एक दफ़ा ठंडा पानी दो तो पूरे 15 दिन कबूतरों को जो है ना गर्मी नहीं लगती। तो ये ऐसी बातें जो है ना, ये बेमानी और बेलॉजिक है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप बर्ड्स को देते हो दवाई या मेडिसिन के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू, उसका असर उस 1 दिन या दूसरे दिन तक रहता है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब हम बर्ड्स उड़ाते हैं, उनको ठंडा गर्म करते हैं, तो वो 1 दिन 1.5 दिन तक उसका असर रहता है। तो ये बात जो है ना, ये वैसे लॉजिक इसमें नहीं है कि बस गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा ठंडा पानी दो तो पूरी गर्मी आपके बर्ड्स को गर्मी नहीं लगेगी। तो ये बात जो है ना, मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता। वापस आते हैं उसी बात के ऊपर। जब बर्ड्स हमारा लेता है, ठंडा पानी पी लेता है, उसके बाद क्या होगा, बॉडी में उसके ठंडक पैदा होगी, अंदर ब्लड में ठंडक पैदा होगी और वो धूप में आके धूप लगवाएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन वो 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की धूप लगाने से या सारा दिन बार बार बाहर आएगा, धूप में आएगा बार बार। ठीक है, क्योंकि अंदर से उसके अंदर जो हमने एक ठंडक डाल दी है, तो वो आएगा, वो धूप में आएगा, फिर चला जाएगा। उससे नतीजा क्या निकलना है, 1 दिन के बाद, ठीक 1 दिन के बाद या 12-14 घंटों के बाद या अगले दिन के बाद वो कबूतर हमारा एक कोने में बैठा होगा। ठीक है, क्यों बैठा होगा, क्योंकि हमने उसके साथ ज्यादती की है। हमने उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चेंजिंग करके उसको धूप में आने जाने के लिए आज़ाद छोड़ दिया और वो धूप लगवाएगा। होगा क्या कि चंद घंटों के बाद जब उस पानी का असर उसकी बॉडी से ख़त्म होगा तो वो गर्मी, वो धूप जो लगातार वो लगवा रहा है, ठीक है, 1 दिन, पूरा दिन या सारा दिन कर लो बेशक, तो सारे दिन की धूप का नतीजा ये होगा कि वो बर्ड दूसरे दिन, तीसरे दिन एक कोने में बैठ जाएगा और वो अंदर से हीट अप हो जाएगा। ठीक है, और वो अंदर से जल जाएगा। अब उल्टा जो ठंडे पानी ने हमें जो साइड इफेक्ट दिया वो आपके सामने है।
चंद एक दिन 2 दिन के बाद हमारे ओवरऑल सारे बर्ड्स जो है ना वो वीकनेस में आना शुरू हो जाते हैं, या वायरस अटैक कर जाते हैं, या किसी भी वजह से वो सेटिंग से हट जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बाद में जाके वायरस आ जाता है और नुकसान होता है। और आपने ये देखा होगा, ये मे भी मेरी बात की कोई एग्री करे तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा और ऐसा हुआ होगा, ठीक है, कि इस तरह की गलती करने से आगे जाकर उनके साथ ये नतीजा निकलता है। तो मैं ठंडे पानियों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों की मिकदार मैटर करती है। जब हम बर्ड्स को ठंडा करने का सोचते हैं, हमें कुदरती तौर पर चलना चाहिए। वो चीज़ें जो कुदरती तौर पर बनी है, नेचुरल देसी तरीक़ों से, या ऐसी चीज़ें जिनका साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और फ़ायदा ज़्यादा हो, तो मैं उन चीज़ों की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। मेरी वीडियो का मकसद भी यही है, और इंशाल्लाह मैं वो ही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो आजकल का टेम्परेचर है। आपने देखा होगा इस टाइम पे, अगर फॉर एग्जांपल हम 45 डिग्री टेम्परेचर को लेते हैं, तो इस टाइम पे वो जो टेम्परेचर हीट है, और वो जो हमारे खुडों की छतों पे जब इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो उस खुडे के अंदर वही सारी हीट्स खुडों के अंदर ट्रांसफ़र हो रही थी, क्योंकि लेंटर हमारे मोस्टली तौर पर जो है ना पक्की छतें हैं, और छतों के ऊपर जो खुडे बने होते हैं, कबूतर रखे होते हैं, तो वो जो जितनी हीट खुडों के ऊपर पड़ती है वो सारी खुडों के अंदर नीचे ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। और नतीजा आगे क्या निकलता है, आगे जाके क्या होता है कि जो खुडे वेंटिलेशन सिस्टम जिनमें नहीं है, जिन खुडों के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे क्या होता है, वो हीट खुडों के अंदर ही स्टोर होती है, वो बाहर नहीं निकलती, जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ है। और जो खुडे जो हैं वो हवादार हैं, तो वहाँ क्या होता है, जो हीट खुडों के में ऊपर छत पे पड़ती है और छत के अंदर ट्रांसफ़र होती है, या दीवारों से जिस जिस तरीके से भी अंदर आती है, तो वो हवा के चलने से निकलती रहती है, ठीक है। इसलिए खुडों के बीच में कम से कम गर्मियों में वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते आप लोग, तो एक एग्जॉस्ट सिस्टम कोई ना कोई इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि जितनी हीट खुडों में आ रही है वो प्रॉपर निकलती रहे, ठीक है। तब आप इस चीज़ से ख़तरे से बाहर हो। क्योंकि बात यह है कि अब हमारा बर्ड्स है, ठीक है, लाखों रुपए के हम कबूतर रख सकते हैं, लेकिन हमें उनके खुडों पे, उनके केजेस के ऊपर या मैनेजमेंट पे हम 1 रुपया भी नहीं लगाते, ठीक है। और होता क्या है कि हर साल स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के अंदर लाखों की तादाद में कबूतर मर जाते हैं। शौकीन हजरात सिर्फ यही शिकायत करते हैं जी, गर्मियाँ आई तो गर्मी में मर गए, सर्दियाँ आई तो सर्दी में मर गए, ठीक है, या बीमारी आई, वायरस आया तो हमारे कबूतर डैमेज हो गए। ये सारी वो जो वजह, ये सारी वजूहात जो होती हैं, सारी जो रीजंस होती हैं, वो हमारी अपनी होती हैं, ठीक है। हमारी अपनी ज़ाती गलतियाँ होती हैं, फैंसियर की गलती होती है, जो बर्ड्स रखता है उसको या पता नहीं है, या वो जानबूझ के मस्ती करता है, या किसी की बात सुनता नहीं है, जिसकी वजह से वो हर साल अपने बर्ड्स को मरवाता है, ठीक है। तो उसको लॉस होता है इस चीज़ का। इसलिए जो है ना, हमें अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो बाद में कर रहा था, खुडे के अंदर की जो हीट है वो बर्ड्स को डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस में रखती है। स्ट्रेस ये है कि वो बर्ड्स को ना खुडे के बाहर जाल में सुकून, क्योंकि बाहर 45 डिग्री, 46 डिग्री या 50 डिग्री तक चल रहा है, खुडे के अंदर आएगा तो वो 50 डिग्री से जो है ना उसके बिल्कुल उसके साथ मैच करता है। लेकिन खुडे के अंदर का ये मसला होता है कि मज़ीद हीट होती है, क्योंकि जो वहाँ पे हीट स्टोर हो रही होती है, वो बर्ड्स आपका ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। बाहर खुडों के आउटसाइड पे जब वो निकलता है, वहाँ पे तो चलो ये होता है कि कुदरती माहौल है, धूप है, लेकिन किसी न किसी तरीके से हवा चल रही होती है, तो वो कबूतर फिर बेहतर अपने आप को फील करता है, ठीक है। लेकिन धूप में भी रह के वो छाँव ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसलिए मेरा जो कहने का मकसद ये है, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमें चंद ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने बर्ड्स को किस तरह कवर करना है और किस तरह उसको हीट से बचाना है, ठीक हो गया। तो इसमें मैं जो आपको 3 से 4 मेरे प्रोसीजर है, मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर आप ये फॉलो करो तो आपको लाजमी फ़ायदा होगा। जब भी आपकी खुडों में टेम्परेचर ज़्यादा हो और आपको महसूस हो कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, ओवरऑल टेम्परेचर में इजाफा हो चुका है, तो आपको उस दिन क्या करना है, चंद चीज़ें फॉलो करनी है। और मैं आपको 3 से 4 प्रोसीजर बताऊंगा, कम से कम 3 प्रोसीजर बताऊंगा, तो वो आपने फॉलो करने जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपने जब कभी आपको लगे कि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच ग्लूकोज और 1 चम्मच ORS डाल के मिक्स करके आपने कबूतरों को वो वाला पानी पिलाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आजकल टेम्परेचर है, जितनी शदीद गर्मी है, इसमें आप कबूतरों के आगे धूप के बीच में पानी नहीं रख सकते। स्पेशली जो ग्लूकोज और ORS वाला पानी है, आप धूप में नहीं रख सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो आपके खुडे हैं, जो केजेस हैं, उनके अंदर कोई ऐसी सेटिंग बनाओ, जगह बनाओ थोड़ी सी हाइट पे, जहाँ पे पानी के बर्तन आप रख दो। तो क्या होगा, वहाँ पे वो धूप से जगह सेव होगी, धूप नहीं पड़ेगी, तो बर्ड्स का जो पानी है वो वहाँ ठंडा रहेगा। मेरे अपने घर में जो मैंने पानी का सिस्टम बनाया हुआ है वो इस तरह है कि पूरी गर्मियों के अंदर जो पानी के बर्तन हैं वो मैंने खुडों के अंदर, मेरे पास 5 केजीज हैं,
पांचों खुडों के अंदर पांचों बर्तन पड़े होते हैं और ऐसी जगह होता है जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं जा सकती, और बिल्कुल नॉर्मल और अच्छा टेम्परेचर जहाँ पे होता है वहाँ पे रखता हूँ। और एहतियात ये करता हूँ कि ज़मीन से हाइट दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि नीचे से जो गर्द और हवा से जो है ना, गर्द आलूदगी जो होती है, जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो ना जाए पानी के अंदर। और ऊपर जो है ना एक पानी का बर्तन जो होती है वो उल्टा करके रख देता हूँ, ताकि जो है ना ऊपर से कबूतर खड़े होकर अंदर पानी में ड्रॉपिंग या बिठे ना कर सकें। ठीक है, बस एक एहतियात होती है। बाकी जो ये ORS और ग्लूकोज का पानी जब आप इस तरह बना के दोगे और खुडों के अंदर रखोगे तो वो पानी गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा है आपको कि आपका बर्ड्स जब दिन में 1 से 2 दफ़ा ये पानी पी लेगा तो इंशाल्लाह जो है ना उस दिन की गर्मी या शदीद टेम्परेचर के अंदर आपका बर्ड्स इंशाल्लाह जो है ना उसको कुछ भी नहीं होगा और वो परफेक्ट रहेगा। दूसरा प्रोसीजर वो ये है कि जब कभी शदीद गर्मी हो तो आपने क्या करना है, आप नेक्स्ट प्रोसीजर में बता रहा हूँ, उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच दही को मिक्स करके, ठीक है, आप वो दे सकते हो। और अगर 2 लीटर पानी यूज़ करते हो तो 2 चम्मच दही को मिलाना है। लेकिन इसमें ये देखना है कि दही अच्छी तरीके से, आप बेशक 1 गिलास पानी में डाल के अच्छे तरीके से उसको कर लो, शेक कर लो, आपस में मिक्स कर लो, उसके बाद उस पानी में डाल के यूज़ करो। जिस दिन शदीद गर्मी हो उस दिन आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये है सेकंड प्रोसीजर। थर्ड प्रोसीजर ये है कि आप एक और काम कर सकते हो। आप एक शाम पहले, अगर कल टेम्परेचर ज़्यादा है, आपको पता तो चल जाता है आजकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप एक दिन पहले आपने ये करना है कि थर्ड प्रोसीजर में 1 कप दूध लेना है। 1 कप दूध के अंदर कम से कम 10 से 15 गुलाब के फूल की पत्तियां डाल देनी है। एक रात पहले उसमें डाल के आपने भिगो देनी है। अगले दिन सुबह जब आपने कबूतरों के पानी इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर जो पत्तियां भिगोई थी आपने गुलाब के फूल की, इनको अच्छे तरीके से अपने हाथ से मसल के साफ सही मसल लेना है। और उसके बाद फिर आपने ये जो 1 कप दूध बनेगा इसको आपने 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी में ऐड करना है, और आप दूध की कच्ची यानी कि बना के आप ये कबूतरों को दे सकते हो। ठीक है, बेशक पिला के एक दफ़ा सारे बर्ड्स को थोड़ा प्यासा रखो, उसके बाद पिला के गिरा दो, तब भी अच्छा है। तो ये भी अगर आप जिस दिन प्रोसीजर कर लोगे उस दिन भी आपके बर्ड्स पूरा दिन जो है और उसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, यानी कि वो बर्ड्स जो है ना आपके हीट से बचे रहेंगे और सेव रहेंगे। इस प्रोसीजर में बहुत थोड़ी मकदार में मैं जो बना रहा हूँ, यानी कि 10-15 पत्तियाँ और दूध में मिक्स होंगी, और जब ये 1-1.5 लीटर पानी में जाएंगी तो जब बर्ड्स के अंदर बहुत हल्का फ़र्क आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे मैं 10 से 12 चीज़ें ऐड करता ठंडे पानी में तो वो बर्ड्स के ऊपर जो है ना साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। लेकिन बहुत हल्का नेचुरल प्रोसीजर, गुलाब का फूल, ये उतना ख़तरनाक नहीं है, ये उस लेवल में बर्ड्स के अंदर ठंडक नहीं डालेगा, ये हल्का सा बर्ड्स के को संभाल के रखेगा। लेकिन जो गुलाब के फूल के तासीर होती है, ये प्यास बुझाती है और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, तो वो वाले बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। मैंने अभी आपको 3 प्रोसीजर बताए हैं। नंबर 1 ग्लूकोज और ORS का प्रोसीजर, नंबर 2 दही का पानी, नंबर 3 दूध की कच्ची। आपने करना क्या है, आपने किसी एक टाइम पे आपने कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। आप फर्स्ट टाइम अगर आपका देखते हो किसी दिन गर्मी ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, आपने ORS और ग्लूकोज का यूज़ करना है। ठीक है, 2-3 दिन के बाद या 2-4 दिन के बाद दोबारा आपको देखते हो टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपने दही के पानी वाला प्रोसीजर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कभी आपको हफ्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा आपको लगता है कि आज टेम्परेचर फिर गड़बड़ हो रही है तो आपने दूध की कच्ची बना के देनी है। मेरे कहने का मकसद है कि आपने प्रोसीजर्स को चेंज करना है। हर सेकंड दफ़ा आपने फर्स्ट प्रोसीजर रिपीट नहीं करना, आपने चीज़ को चेंज करना है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरा पूरा हफ्ता, पूरा पूरा महीना वही काम बार बार करो, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि जब कभी हफ्ते बाद 10 दिन के बाद आपको नज़र आए कि आज टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है और आज हमें थोड़ा सा कबूतरों को संभालना है, उस दिन आप कोई एक दही वाला काम कर लो। 2-4-5 दिन के बाद कभी आपको नजर आएगी यार टेम्परेचर आज फिर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि इस टेम्परेचर पाकिस्तान के अंदर स्टेबल नहीं रहता, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आ जाता है। जब तो 40 डिग्री से नीचे चला जाए तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 44 से ऊपर जाना शुरू करे, इवन 50-54 तक चला जाए, तो इन दिनों आपको अगर हफ्ते में कोई एक काम करते हो, हफ्ते के अंदर 7 दिन के बीच में या 5 दिन के अंदर कोई एक प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो इंशाल्लाह 2 दिन कबूतर जो है ना आपका बेहतरीन रहेगा और उस मसले में वो उसको इशू नहीं होगा। ठीक हो गया, तो इन तीनों प्रोसीजर में से कोई एक प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और हर सेकंड टाइम आपने प्रोसीजर चेंज करना है। जब एक चीज़ होती है कि अगर आप एक ही काम बार बार करोगे तो आगे जाके उसका असर ख़त्म हो जाएगा। कोई भी मेडिसिन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी एंटीबायोटिक है या कोई भी ऐसा प्रोसीजर है, अगर आप वो 3 से 5 दिन या बार बार उसी को करोगे तो एक टाइम आएगा कि उस चीज़ का असर उस बर्ड्स के ऊपर नहीं होता।
इसलिए आपको अपने मेथड्स और प्रोसीजर को चेंज करना होता है हर दफ़ा। तो ये 3 प्रोसीजर मैंने आपको बताए। नेक्स्ट 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से ज़्यादा अच्छा और मज़े का है जो मैं इस चीज़ को करता हूँ, वो ये है कि आपने हर हफ्ते, हर 7 डेज़ के अंदर एक दफ़ा बर्ड्स को नहलाई देनी है। ठीक है, बर्ड्स कम से कम चौथे दिन दोबारा नहाता है। ठीक है, अगर आज आपने उसको नहलाया, 3 दिन के बाद 4th डे वो दोबारा नहाने की कोशिश करेगा। अगर आपके पास टाइम है तो हफ्ते में 2 दफ़ा नहलाई दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम हफ्ते के बाद एक दफ़ा अपने सारे परिंदों को नहलाई दो। ठीक है, और सारे बर्ड्स को अच्छी तरीके से नहलाई दे के सफाई हो जाएगी। इस नहलाई का फ़ायदा होता है कि आपका बर्ड्स अपनी बॉडी की हीट, अपने जिस्म के अंदर ये तलखी है वो खुद ही निकाल देता है। जब वो नहाता है अच्छे तरीके से नहा के बैठेगा, धूप शुप लगवाएगा, इंशाल्लाह बर्ड्स की गर्मी सारी निकल जाती है। तो ये नेचुरल और कुदरती तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है। आप हर हफ्ते अपने बर्ड्स को नहला दो, इंशाल्लाह 50 टेम्परेचर का 60 भी हो जाए तो बर्ड्स को कुछ भी नहीं होगा। तरीकाकार ये होता है कि आपने बर्ड्स के साथ नेचुरल तरीके से चलना है, कुदरती माहौल उसको देना है और छेड़छाड़ी नहीं करनी। ठीक है, इन दिनों शदीद गर्मी के अंदर और ऐसे टेम्परेचर के अंदर आपने कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी मेडिसिन, कोई भी फालतू या फजूल चीज़ अपने बर्ड्स को नहीं देनी, क्योंकि हीट अप टेम्परेचर के अंदर मेडिसिन जो है वो साइड इफेक्ट पैदा करती है, मेडिसिन का असर नहीं होता। इसलिए आपने शदीद गर्मी में अपने बर्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ी, कोई नया कबूतर खुडों में नहीं दाखिल करना और किसी किस्म की भी छेड़छाड़ी और चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, आप इस गर्मी में अपने खुडों को बेहतर कर सको, उनका वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा कर दो। ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल कर सको तो वो कर लो। और ये 3 से 4 प्रोसीजर जो मैंने बताए हैं ये आप करो तो इंशाल्लाह ये आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि इतनी तेज़ टेम्परेचर में हमने अपने बर्ड्स को कैसे ठीक करना है और कैसे बचाना है। और एक 5वीं चीज़ और मुझे याद आ गई कि आपके केजेस के ऊपर जो जाल होता है, जो फ्रेम होता है, जो छोटे मतलब जो केजेस होते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं होती, अगर आप उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा जो धूप से बचाव के लिए होता है वो भी इंस्टॉल कर दो तो उसका भी बड़ा अच्छा बेनिफिट है। उससे ये होता है कि डायरेक्ट धूप बर्ड्स के ऊपर नहीं लगती और ना ही डायरेक्ट धूप आपके केजेस के ऊपर, खुडों के ऊपर या उनकी दीवारों के ऊपर जाके लगती है। तो इसका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बेनिफिट्स का यही है कि इससे जो है आपके केजेस हीट अप नहीं होते और कबूतरों को भी डायरेक्ट धूप नहीं लगती। एक मेरा मकसद है वो ये है कि जो पाकिस्तान में, इंडिया में या हमारे जो दोस्त हैं जो शौक करते हैं, वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके बर्ड्स मर जाते हैं और हर साल हमें हज़ारों कबूतरों से हाथ धोना पड़ता है। बड़े बड़े अच्छे शिकारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे नस्लें थी, ब्रीड्स थी, आज नहीं है। सारी नस्लें, सारी ब्रीड्स क्या हुआ, बीमारी की नज़र होगी, एंटी अटैक से ज़ाया होगी, वायरल अटैक आया, सालिमोनेला आया, या जो भी आया तो मर गए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को चंद ऐसी चीज़ों से आगाही देना। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते रहे और आप मेरे साथ चलते रहे तो आपकी लाइफ में और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग और बहुत तब्दीली आएगी। और इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको फ़र्क महसूस होगा। अगर मेरा प्रॉपर मुझे फॉलो किया गया, ये लोग जो मेरे साथ चले, तो इंशाल्लाह ये बीमारियाँ, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान, इंडिया से और ये चीज़ें निकल जाएंगी और इंशाल्लाह जो है ना बहुत बड़े लेवल तक हम चीज़ों को, अपने बर्ड्स को संभाल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने तजर्बे पे, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। मैं दावे से जो बात कर रहा हूँ उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा जो पिछला 20-25 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मेन चीज़ यही थी कि मुझे बर्ड्स को ट्रीटमेंट करना, उनको इलाज करना, उनको ठीक करना, ये मेरा एज अ फ़न था और मैं उनको बर्ड्स को ठीक करता था। और इन चीज़ों के बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री थी, जो चीज़ें थी, किन किन वजूहात से मैंने अपने बर्ड्स को कैसे ठीक किया, तो मकसद यहाँ पे आने का आप दूसरों से डिस्कस करना, शेयर करना, आपकी तवज्जो उस तरफ लेके जाना। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को थोड़ा शौर मिले। वो जो न्यू फैंसियर हैं, वो जिनका इतना तजर्बा नहीं है, चलो उनको जो है ना हमारे तजर्बे से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो बाकी मेरी बातें ठीक है गलत है वो फैसला वक्त करेगा और आप अगर फॉलो करोगे तो वक्त आपको खुद बता देगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको ज़रूर फ़ायदा होना है। ठीक है, नुकसान किसी किस्म का आप लोगों को नहीं होगा। जो मेरा आज का टॉपिक था इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। और अगर आपको मेरी बात समझ आई और आपको लगा कि जो चीज़ें अच्छी हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको आगे शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग को तक ये बात पहुँचे और इन्फॉर्मेशन जो है ना ये आम हो जाए। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़।